लेकिन 9 सालों से भक्त पुकार रहे हैं, तो अब कितनी देर लगेगी? भक्त लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब आएंगे बापू। 9 साल हो गए। अधर्म जब हावी होता है तो धर्म भले उसको थोड़ा सा दबना पड़ जाए, परंतु विजय अंत में धर्म की होती, अधर्म की विजय नहीं होती है। सत्ता पर बैठने वाले कितने आए कितने चले गए, आज उनका नाम निशान धरती पर नहीं है, परंतु महापुरुषों को युगों युगों तक याद किया जाएगा। उनको कोई भुला नहीं सकता, उनका इतिहास मिटाया नहीं जा सकता है। वो पूरे हो जाएंगे, पर बापू जी को बाल बाका भी होने वाला नहीं है। पुण्य नष्ट होंगे, पाप का घड़ा पूरा होगा, उसी दिन घड़े फटेंगे, उसी दिन सामने सब कुछ आ जाएगा। और जिस दिन धर्म की स्थापना हो जाएगी, उस दिन बापू हम सब भक्तों के बीच में आ जाएंगे। और बापू जी धरती पर आए हैं तो जिस प्रकार से भगवान राम आए थे, अपने गुरु के चरणों में जाकर के ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपनी समता की स्थिति को रखते हुए रावण का संहार किया। भरत चाहते थे कि राम वापस आ जाएं, परंतु राम को तो समाज का कल्याण करना था, संतों का कल्याण करना था, अहिल्या का कल्याण करना था, सबरी का कल्याण करना था। तो जब परमात्मा धरा पर आता है तो जीव मात्र का कल्याण करने के लिए अपने को अनेक अनेक कष्टों में डाल देता है, क्योंकि ये प्रकृति है और प्रकृति में जो कार्य होते हैं तो प्रकृति के हिसाब से ही होते हैं, पर उनको सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाता है। राम को भी लोगों ने नहीं समझ पाया था। इसी प्रकार भगवान कृष्ण ने भी जन्म लेते ही कारागार में जन्म हुआ और पूतना आई, कितने अक्टासुर बक्टासुर कितने दैत्यों को भेजा कंस ने, परंतु सबने देखा कि अच्छे अच्छे दैत्यों को भी भगवान कृष्ण ने मार दिया, फिर भी कंस ने उसको नहीं समझा। अंत में उसका संहार ही होना पड़ा। इसी प्रकार से हमारे परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू धरा पर आए हैं। आने के बाद उनकी जीवन लीलाएं वास्तव में जो हमारे आशा रामायण पाठ में दी हैं, तो उनका अनुसरण करो तो देखो उसका पाठ मात्र से ही, आशा रामायण पाठ मात्र से ही जीव का कल्याण होता है साधुकों का। और साधुकों को पता है जब जब पुकारते हैं बापू भक्तों की रक्षा के लिए, उनका हित करते हैं। आपने ये भी बताया कि जब भी भक्तों ने पुकारा बापू दौड़े दौड़े आए, लेकिन 9 सालों से भक्त पुकार रहे हैं, तो अब कितनी देर लगेगी? भक्त लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब आएंगे बापू। 9 साल हो गए। ऐसा होता है कि अधर्म और धर्म का युद्ध जो है सदा युगों युगों से होता चला आया है। और अधर्म जब हावी होता है तो धर्म भले उसको थोड़ा सा दबना पड़ जाए, परंतु विजय अंत में धर्म की होती, अधर्म की विजय नहीं होती है। सत्ता पर बैठने वाले कितने आए कितने चले गए, आज उनका नामो निशान धरती पर नहीं है। और कितने हैं ये भी चले जाएंगे, इनका नामो निशान भी नहीं रहेगा, परंतु महापुरुषों को युगों युगों तक याद किया जाएगा। उनको कोई भुला नहीं सकता, उनका इतिहास मिटाया नहीं जा सकता है। परंतु ऐसे सत्ताधीशों का इतिहास तो मिट सकता है, परंतु महापुरुषों का इतिहास नहीं मिटता। यह देख लीजिए, नानक जी को आज भी लोग याद करते हैं, बुद्ध का आज भी याद करते हैं, महावीर को आज भी याद करते हैं, राम की आज भी पूजा होती है, कृष्ण की आज भी पूजा होती है। अरे साईं बाबा को ले लीजिए, जिन साईं बाबा को लोग एक बत्ती जलाने के लिए तेल नहीं देते थे, दिया नहीं देते थे, रुई नहीं देते थे, आज उनके मंदिर बन के लाखों रुपये चढ़ावा चढ़ रहा है। और उस समय उसमें उनकी स्थिति क्या थी? तो उन्होंने समाज को क्या दिया और समाज ने उनको क्या दिया, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है।